अमेरिका के कैलिफोर्निया निवासी 17 वर्षीय जेवियर लोपेज के रिकॉर्ड को तोड़ा। विदिशा जिले के हार्दिक रघुवंशी ने गास्टर बोर्ड में मध्य प्रदेश विदिशा के ऑल हार्दिक रघुवंशी ने अमेरिका के कैलिफोर्निया निवासी जेवियर लोपेज का तोड़ा रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड में बने शानदार हैट्रिक। भोपाल नाम एक बार फिर दुनिया में मंच पर गूंजा। ग्राम कोठीचार निवासी और गुजरात में पढ़ रहे 14 वर्षीय होनहार बालक हार्दिक रघुवंशी ने वह कर दिखाया जो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। गुजरात में आयोजित हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड के आयोजन में हार्दिक ने कस्टर बोर्ड पर महज 1 मिनट में 34 चक्कर लगाकर न केवल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बल्कि अपनी ही उपलब्धियों को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया। इसके पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका में कैलिफोर्निया निवासी 17 वर्षीय जेवियर लोपेज के नाम था। इसमें 1 मिनट में 17 चक्कर लगाए थे। हार्दिक रघुवंशी की उपलब्धि केवल एक व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि पूरे देश और देश के लिए प्रेरणा है। जिस उम्र में बच्चे सिर्फ खेल खेल में वक्त बिताते हैं उस उम्र में हार्दिक ने दुनिया का रिकॉर्ड बनाकर यह साबित कर दिया कि लग्न और संकल्प से कुछ भी संभव है। 3 साल 3 रिकॉर्ड और अब वर्ल्ड के शिखर पर। हार्दिक की उपलब्धि यूं ही अचानक नहीं आई। उन्होंने पिछले 3 वर्षों में लगातार अभ्यास और संकल्प से यह मंजिल हासिल की है। 22 जनवरी 2022 हार्दिक ने 1 मिनट में 22 चक्कर लगाकर अपना पहला रिकॉर्ड बनाया। 18 फरवरी 2023 उन्होंने उपलब्धि और 3 साल 3 रिकॉर्ड और अब वर्ल्ड के शिखर पर आगे बढ़ाई और 29 चक्कर पूरे किए। 5 जनवरी 2025 को महज 14 साल की उम्र में 34 चक्कर लगाकर उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हार्दिक ने अपने जुनून और हौसले से अपने पूर्व के रिकॉर्ड को रखा है। हमारे संवाददाता ओविसुद्दीन की खास रिपोर्ट। प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के नाइन मसाले में हूँ। प्रतिभाओं की बात जब आती है, स्पोर्ट्स की बात आती है तो मध्य प्रदेश का नाम पीछे नहीं रहता। और वहीं आज पोजीशन ये है पूरा मध्य प्रदेश का नाम क्या पूरा हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले हार्दिक जी मेरे साथ में, हार्दिक रघुवंशी जी। और ये कहा जा सकता है कि हार्दिक रघुवंशी जी ने जो हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए जो प्रतिभा को उभारने के जो काम किया है, हार्दिक जी ने एक बहुत बड़ा काम है। रघुवंशी जी विदिशा क्षेत्र के रहने वाला बच्चा, उसने कई शहरों में अपना रिकॉर्ड कास्ट बोर्ड को लेकर तोड़ा है। मैं जानना चाहता हूँ हार्दिक से उसमें क्या करते हो, किस टाइप से इसको सब क्या कहना चाहते हो हार्दिक जी आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये रिकॉर्ड बना के कि हमारे देश का नाम रोशन हुआ और मुझे इस स्पोर्ट्स को करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। कहाँ किस देश के अंदर आपने क्लास में बोर्ड पार्टिसिपेट किया आपने? अभी तो मैं किसी और देश में नहीं गया हूँ, मैंने भारत में ही 4 रिकॉर्ड बनाए हैं। वैसे ये ज़्यादा फेमस यूएस में है। यूएस के अंदर है तो इसके लिए भारत के अंदर कहाँ पर आप इसको अपने कॉम्पिटिशन में किया आपने? भारत में मैंने वडोदरा में रह के 4 अटेम्प्ट करे हैं और फिर उनको यूके में हमने वीडियो के एविडेंस भेजे हैं। जी। तो उन लोगों ने अप्रूव करके हमारे रिकॉर्ड अप्रूव करे। आप उनकी मम्मी हैं, क्या कहना चाहती हैं बेटे के लिए आप? बेटे के लिए ये कहना चाहते हैं कि भविष्य में पूरे देश का नाम रोशन करे विश्व स्तर पर। आप चूँकि इसके ये बहुत सपोर्ट हैं, नाती हैं आपका ये रघुवंशी जी, क्या बोलना चाहते हैं मम्मी? हमारे बेटे पर गर्व है और हमारे बेटे ने जो है 2 साल के अंदर 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जो कि आज दुनिया में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे बच्चे के लिए, जिस पे मुझे गर्व है। और साथ ही साथ मैं प्रशासन से भी कुछ बच्चे के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ चाहूँगा और उसके लिए मैं बच्चे को बहुत धन्यवाद करता हूँ। बच्चे ने आज हमारा देश का दुनिया में नाम रोशन किया है। हमारे परिवार को हमारे बच्चे पर गर्व है। मेरे साथ मामा जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं अपने भांजे के लिए आप? हमारे भांजे श्री ने 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं जिसमें उसके परिवार का फुल सपोर्ट रहा है और ये रिकॉर्ड उसने बिना किसी कोच या ट्रेनर के बनाए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी लगन और मेहनत थी कि वो यहाँ तक पहुँचा है और उसने अपने देश का नाम रोशन किया है विश्व स्तर पर और आगे भी वो करता रहे, यही चाहूँगा मैं। गवर्नमेंट से क्या अभिलाषा है आपकी? स्टेडियम बनाया जाए यहाँ पर और क्या क्या उम्मीदें रखते हो आप सरकार से? गवर्नमेंट से मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे स्केट पार्क बनाए जाएं जिसमें लोग स्केट कर पाएं और इस स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाया जाए इंडिया में। इसके लिए आपको पूरा सूट से इस्तेमाल करना पड़ता है, हेलमेट वगैरह क्या क्या चीज़ें आप इसमें यूज़ करते हो? हाँ, इसके लिए सेफ्टी किट और वो सब पहननी पड़ती है जो कि काफ़ी ज़रूरी है। अपने पास ही खर्चा पूरा परचेज करना पड़ता है। हाँ, अभी तरह का आपको प्रशासन से कोई मदद वगैरह मिली कि अपने पापा मम्मी के खर्चे भी चल रहा है सब? अभी तो सब पापा मम्मी के खर्चे भी चल रहे हैं। तो इस तरह देखा जा सकता है कि रघुवंशी समाज
जो कहा जा सकता है कि प्रभु राम श्री राम के वंशज कहलाने वाले लोग और उनका वर्चस्व सुपुत्र उनका हार्दिक रघुवंशी, जिसने आज पूरे हिंदुस्तान के ना कास्टम बोलने से जो प्रैक्टिस करी है, ये मामूली चीज़ नहीं है। ये अपने रिस्क के ऊपर इसने अपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई शहरों के बच्चों को रिकॉर्ड तोड़ेगा। और इसने ये भी कहा कि प्रशासन से अभी तक हमें किसी टाइप की मदद नहीं मिली, मगर मैं ये चाहता हूँ कि हार्दिक रघुवंशी के लिए प्रशासन भी इसके तरफ गौर से देखे। मासूम बच्चा है, आगे देश का नाम रोशन करेगा। तो प्रशासन तौर पर अगर कोई सपोर्ट मिलती है, जिसे आप सबसे बोला कि यहाँ पर एक स्टेडियम इस टाइप का अगर बन जाए तो हमारे देश के बच्चे, हमारे प्रदेश के बच्चे भी हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। आज एक बच्चा निकला है इस कास्टम बोर्ड के अंदर नाम रोशन करने के लिए, हजारों बच्चे जब निकलेंगे तो देश और प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान का नाम तो गूंजता है और बुलंदियों से हिंदुस्तान का नाम गूंजेगा। स्पोर्ट्स की जहाँ बात आती है तो क्रिकेट को लेकर, हॉकी को लेकर, बैडमिंटन को लेकर तो दुनिया ये सब जानती, मगर कास्टिंग बोर्ड एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको अंदर अभी सब कुछ लोगों को शायद उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है मगर हार्दिक रघुवंशी ने ये साबित कर दिया इस बात को लेकर कि कास्टिंग बोर्ड भी एक हिंदुस्तान का एक स्पोर्ट्स का गेम बन सकता है और आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान की पहचान की कास्टिंग बोर्ड से बन सकती है। कैमरामैन वर्मा के साथ मैं ओवैसी, BNB न्यूज़, मध्य प्रदेश, भोपाल।